नमस्कार, मेरा नाम है नगित बोरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हमारी वीडियो का विषय है पंचभैरव मुद्रा। ये पंचभैरव मुद्रा अपने आप में दिव्य है। 5 महातत्वों को एक करने की मुद्रा कही जाती है। इसके विषय में ये कहा जाता है कि जो साधक 12 दिन, 24 दिन, 28 दिन या 54 दिन इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास कर लेता है, तब स्वयं अपने आप की ऊर्जा का अनुभव भी कर लेता है। किस तरीके से साधना करते हैं वो तरीका हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अधिक लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ये लोग हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। हम एक ऐसे योग मुद्रा विज्ञान के बारे में आपसे वार्ता कर रहे हैं जो कभी आपने सुना है, ना कभी आपने देखा है, ना ही आपने कभी इसके विषय में सोचा होगा, क्योंकि ये मुद्रा आपका जीवन बदलने वाली कही जाएगी। क्योंकि इस मुद्रा का अभ्यास अधिकतर हमारे जितने भी साधकों ने किया है, उन्होंने एक अलग प्रकार का दिव्य अनुभव प्राप्त किया है, साक्षात्कार किया है और अपने तमाम सारे तत्वों को उजागर किया है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है, अपनी चेतना को साकार किया है। किस तरीके से हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं वो तरीका हम आपको बता देते हैं। तो मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें हाथों को इस तरीके से ऊपर करना होता है। ऐसे हाथों को ऊपर करने के बाद में ऐसे दर्शन करते हैं सामने की ओर, और दर्शन करने के बाद में ये नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करने के बाद में हम इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर करने के बाद में आपको करना होगा, ये आपका सूर्य है, ये आपका चंद्र है। अर्थात आप गणना की अगर बात करेंगे तो ये हमारा सूर्य हस्त है और ये हमारा चंद्र हस्त है, क्योंकि ये हमारा सीधा हाथ है, ये हमारा उल्टा हाथ है। इसके आधार पर अगर हम मुद्रा करते हैं तो मुद्राएं कुछ इस तरीके से बनती हैं। यहाँ पर ऐसे करने के बाद में ये ताली बजाई जाती है 2 बार, और कुछ इस तरीके से 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, चौमुखी और पंचमुखी मुद्रा करने के बाद भी हाकनी मुद्रा की जाती है। कोई भी मुद्रा करें तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये चीज़ ज़रूर करें। ऐसे करने के बाद में आपको यहाँ अलग कर लेना है ऐसे करके, और यहाँ कुछ मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से देखिएगा। ये मृगनी मुद्रा करनी है और यहाँ पर ये मुद्रा कुछ इस तरीके से करी जाएगी। इसको हम पंचभैरव मुद्रा के नाम से जानते हैं। इस मुद्रा को पंचभैरव मुद्रा के नाम से जानते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए और आपके बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये आपकी शरीर के तमाम सारे रोगों को नष्ट कर देती है। ये आपकी कुंडली महाशक्ति का जागरण करती है। ये आपके 5 तत्वों को संतुलन में लाने का कार्य करती है। साथ में आपके जो चक्र हैं उनकी जो धुरी है उस धुरी को बदलने का कार्य करती है। आप ऐसा समझिएगा कि एक माला है या एक सर्कल है जो गोल गोल घूम रहा है इस तरीके से। तो ये जो सर्कल का जो संतुलन है, ये संतुलन बनाने का काम करती है। जितनी भी योग मुद्राएं होती हैं वो हमें संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। अगर हम इन मुद्राओं को कीलित कर लेते हैं, इनको अधिक करने से कभी किया कभी ना किया ऐसा कर लेते हैं, तो हमें दिक्कतें परेशानियाँ पड़ती हैं। किस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे वो तरीका हम बताते हैं। ऐसे करने के बाद में आपको सिद्ध आसन और पद्मासन पर बैठ जाना है, और ध्यान अवस्था में शंभवी मुद्रा लगाने के बाद में इस तरीके से शंभवी मुद्रा लगाओ और ओम का जाप करो। ओम का जाप किस तरीके से करना है वो तरीका हम इसी वीडियो में बताएंगे। देखिएगा, सांस को पहले अंदर की ओर भरो और ओम करो। इस तरीके से आप 5 ओम कर सकते हैं, 7 ओम कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, लेकिन 11 से ऊपर की ओर ना बढ़ाएं। केवल आप 11 ही ओम के जप करें। इसमें आपको ओम का जप ध्वनि वाला करना है, क्योंकि ध्वनि वाला जप आपके मन को एकाग्र करता है, आपके नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है, आपके कानों की ध्वनि को बढ़ाता है,
आपकी जिह्वा के तमाम सारे रोगों को नष्ट करता है और आपके गले के और फेफड़ों के रोग नष्ट हो जाते हैं जब आप ओम का ध्वनि वाला जप करते हैं। जब आप ये पंचभैरव मुद्रा करते हैं तो इसमें आपका वायु तत्व आपका जल तत्व से जुड़ जाता है और आपके दो तत्व पृथ्वी, आकाश और अग्नि एक क्रम में जुड़ जाते हैं और ये एक क्रम में जुड़ जाते हैं, अर्थात ये आपका सूर्य और ये आपका चंद्र यहाँ पर बन जाता है। इसका ये बनना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। जब बनता है तो ये दो प्रकार की ऊर्जा को जनरेट करता है। जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो दो प्रकार की ऊर्जा को जनरेट करेंगे, पहली गर्म ऊर्जा को, दूसरी ठंडी ऊर्जा को। ठंडी ऊर्जा वायु के साथ में मिलकर के क्रिया करती है और गर्म ऊर्जा अग्नि के साथ में मिलकर के कार्य करती है, अर्थात पृथ्वी और आकाश के साथ में मिलकर के कार्य करती है। तो ये एक विशेष मुद्रा है जिसका अभ्यास आपको लगातार कर लेना है। आप स्टार्टिंग पे 3 दिन दे सकते हैं, 5 दिन दे सकते हैं, 7 दिन दे सकते हैं या फिर 9 दिन दे सकते हैं। इसका क्रम 12 मिनट का होता है। 12 मिनट से ज़्यादा मुद्राओं को, कोई भी मुद्रा है 12 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 12 मिनट से ज़्यादा जब हम मुद्राओं को करते हैं तो मुद्रा कीलित होने की संभावना रहती है। जब मुद्राएं कीलित हो जाती हैं तो हम कितने बड़े अभ्यास उसका करें, हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप मुद्रा करें तो 12 मिनट से नीचे ही नीचे करें, अर्थात आप 7 मिनट कर सकते हैं, 8 मिनट कर सकते हैं या फिर आप 10 मिनट कर सकते हैं। तो ये क्रम लिया। अब इसमें हम बताने वाले हैं आपको नुकसान की इस मुद्रा के साथ में आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिएगा, जब जो मनुष्य, ये जो साधक योगी भय से ग्रसित हैं या भय उनमें एकदम व्याप्त हो जाता है तो वो इस मुद्रा को ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इस मुद्रा को करते समय क्या सावधानी है, आपको श्वेत और स्वच्छ वस्त्र पहनना है, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आप में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेषा भाव नहीं होना चाहिए, आपके प्रति कोई भी कर्म हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप कोई भी कर्म अपना हिंसात्मक कर लेते हैं या आप कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण आपकी साधना धूमिल हो जाए या कोई पाप, कोई भी पाप, तब ये मुद्रा कीलित हो जाएगी। लेकिन आप निष्पाप भाव से, निष्काम भाव से इस मुद्रा की साधना करेंगे तो इसका लाभ आपको 100% होगा और वो लाभ आपका पहले ही दिन से जागृत होने लगेगा। आप अपने तत्वों को जागृत कर सकते हैं। इसमें आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि है। साथ में 2 महातत्व, महाप्राण, महाचक्र, जो आज्ञा है और विशुद्धि है, जो अपान, समान, व्यान, प्राण और उदान, इस तरीके से बहुत सारा सिस्टम है हमारा इस शरीर का। धीरे धीरे करके वो सब जागृत होने लगता है जब हम इस पंचभैरव मुद्रा का अभ्यास लगातार करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी जल्दबाजी कभी ना करें, मुद्राओं का अभ्यास करें। जितनी ज़्यादा आपको सफलता इस मुद्रा में मिलनी है उतनी ज़्यादा सफलता आपको किसी मुद्रा में मिलनी ही नहीं है। इसकी साधना लंबी होगी, इसकी साधना शॉर्टली होगी, लेकिन आपको पहले ही दिन से फल प्रदान करने वाली साधना कही जाती है। इसके बारे में महादेव ने बहुत कहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है, पंचभैरव मुद्रा का अर्थ यही है कि आपके 5 तत्व जो आप संतुलन कर रहे हैं, संतुलन करके उनको जागृत कर रहे हैं। और जागृत करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बहुत सारी सिद्धियों वाले, शक्तियों वाले बन जाएं। जागृत होने का मतलब ये होता है कि आप उन तत्व, उन चक्र को समझ पाते हैं और इसके आधार पर उनके सिस्टम को अपने अनुकूल चला पाते हैं। अभी हम अपने अनुकूल कोई भी तत्व नहीं चला पाते, लेकिन जब हम इसको जागृत कर लेते हैं तो वे तत्व हमारे अधीन हो जाते हैं और उसको हम अपने अनुकूल चलाते हैं। जैसे अभी पृथ्वी तत्व हमें अपने अनुकूल चलाता है तो हमें भूख लगती है, प्यास, जल तत्व हमें अपने आधार पर चलाता है तो हमें क्या लगता है, प्यास लगती है। अग्नि तत्व हमें अपने अधीन चलाता है तो हमें गर्मी लगती है, और वायु तत्व चलाता है तो हमें सर्दी लगती है, और आकाश तत्व चलाता है तो हमें चारों चीज़ें एक साथ थोड़े थोड़े अंतराल में लगती हैं। तो अगर हम इन तत्वों के अधीन हैं तो हमारी प्रक्रिया कुछ यही रहती है। लेकिन जब ये तत्व हमारे अधीन हो जाते हैं, हमारे संतुलन में आने लगते हैं, नियंत्रण में आने लगते हैं, तब हम भूख, प्यास, ताप और श्राप से मुक्त होने लगते हैं। तब हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, जो जीवन सबसे अलग है, सबसे अलौकिक है, और यही मनुष्य जीवन का आधार है,
जीवन को कल्याणकारी बनाना, जीवन को एक सही दिशा में लेकर के चलना। और ये तभी होता है जब आप मुद्राओं की साधना करें, जब आप योग साधना करें और हमारी वीडियो को लगातार देखें। ठीक है, तो आज से ही याद रख लेना, मुद्राएं करें और अनुभव लें और दिव्य अनुभव प्राप्त करें। जो भी अनुभव आपको हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और हमारी वीडियो में अगर आप नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे तंत्र विधान से आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। और कुछ विशेष कोर्स की हमने उसमें एक अलग से क्लिपिंग बनाई है, वो आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।